इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी, मैं आपके साथ सिमरन। इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मारामारी चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, रेमडेसिविर इंजेक्शन से मौत के ग्राफ में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। दूसरी तरफ इंजेक्शन से वेंटिलेटर पर मरीजों में कोई सुधार नहीं देखा जा रहा है। शोध के मुताबिक रेमडेसिविर इस समय 4 सर्वाधिक उपयोग की जा रही है। दवाओं के जरिए मरीजों में वेंटिलेटर की आवश्यकता को कम नहीं किया जा सकता, न ही इन दवाओं से मृत्यु के जोखिम को कम करने में कोई मदद मिलने का रुझान मिला। इस तरह लोकप्रिय बन गई रेमडेसिविर दवा। पिछले साल कोरोना महामारी की शुरुआत में रेमडेसिविर पर दुनिया के कई देशों में क्लिनिकल ट्रायल हुए। इसमें पाया गया कि इस दवा के इस्तेमाल से रोगियों के ठीक होने का समय 15 दिन से घटकर 11 दिन हो जाता है। इसके बाद दवा की मांग दुनिया भर में बढ़ गई, लेकिन फिर भी वेंटिलेटर का जोखिम कम नहीं हो रहा। तो फिर क्यों भारत में रेमडेसिविर को लेकर ये महामारी चल रही है? जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि आज हमारे जो बीमार हैं, जो कोविड-19 कोरोना बीमारी से ग्रसित लोग हैं, वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं और बड़ी परेशानी के कारण ये बताया जा रहा है कि उनको रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में जो है लोगों के दिमाग में मानसिकता लोगों की मानसिकता बन गई कि रेमडेसिविर मिलेगा तो ही हमारा इलाज हो पाएगा। हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले समाचार देख रहा था जिसमें बताया एम्स के जो बड़े डॉक्टर हैं उन्होंने भी ये बताया है कि रेमडेसिविर जो है उसका इलाज नहीं है, वो केवल वायरल इन्फेक्शन को कम करता है। तो उसका इलाज नहीं है, केवल वो शरीर में लगा दिया जाए तो वायरल इन्फेक्शन को थोड़ा कम कर देता है। और जो ऑक्सीजन की कमी है उसके कारण मूल रूप से जो है मृत्यु दर बढ़ी हुई है। तो ऑक्सीजन की कमी दूर करने का शासन प्रशासन प्रयास कर रहा है और रेमडेसिविर से ही इलाज होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो कोई रामबाण वस्तु नहीं है, वो केवल एक लोगों की मानसिकता बन गई और उसके पीछे दौड़ लगा रहे हैं। लोग केवल अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें और जो है जो दवाई डॉक्टर उनको सजेस्ट कर रहे हैं बोले तो वो जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे। रिकवरी रेट भी कोरोना का काफ़ी अच्छा है। देखिए, ऐसा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का मरीज़ों के बढ़ने की संख्या से, मौत के बढ़ने की संख्या से कोई लेना देना नहीं है। कोरोना जो बीमारी है कोविड, वो कोरोना वायरस से होती है। इसके पहले भी कई बीमारियां वायरस से होती हैं, लेकिन वायरस वाली बीमारियों से जूझने में डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस हमेशा से स्ट्रगल ही करता रहा है। और कोरोना भी उसी तरह से एक वायरस है जिसको आए हुए अभी बहुत समय भी नहीं हुआ है। इसलिए स्वाभाविक है कि वायरस की बीमारी का इलाज ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। आज भी हम उसी स्थिति में हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन को पूर्व में इबोला नाम के एक वायरस के ऊपर प्रयोग किया गया है, जिसमें उसके अच्छे रिजल्ट्स पाए गए। आमतौर पर यह माना जाता है कि एक वायरस में जो दवा इफ़ेक्टिव होती है वो दूसरे वायरस में भी शायद हो सके, अगर उसका स्ट्रक्चर, वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो उससे मेल खाता है। तो किसी भी वायरस की दवा का, चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे पूर्व में जो मौजूद वायरसेस हैं, उनका परफेक्ट और शर्तिया इलाज जो है वो आज भी मेडिकल साइंस की पहुंच से बाहर है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि रेमडेसिविर की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं या मौतें बढ़ रही हैं। सरकार की अपनी गाइडलाइंस हैं जो उन्होंने जारी की हैं रेमडेसिविर के उपयोग के लिए, तो डॉक्टरी सलाह के अनुसार इन गाइडलाइंस के तरह ही चलना चाहिए। ये बात शुरू से ही सभी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये कोई रामबाण नहीं, परंतु एक मानसिकता पता नहीं क्यों हमारे सब लोगों में ऐसी तैयार हो गई कि रेमडेसिविर का मतलब है रामबाण, कि इसको लगा देंगे तो फिर कुछ होगा ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और बल्कि उसके कारण से एक परेशानी बड़ी आ रही है कि लोग उसकी दौड़ में लग गए हैं और जिसको नहीं मिल पा रहा है उसको ये लग रहा है कि हमको इंजेक्शन नहीं मिला लेकिन तो हम अब बच नहीं पाएंगे। तो कहीं न कहीं इसका विपरीत प्रभाव ज़्यादा हो रहा है। और मानसिक रूप से जब आदमी एक प्रकार की सोच बना लेता है तो उस मानसिक सोच के कारण आदमी कमज़ोर हो जाता है। और मानसिकता ही जो हमारा खुद का विल पावर है वही सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी बीमारी से उभर पाने में। तो इंजेक्शन नहीं मिल पाना, इस सोच से ही विल पावर कमज़ोर हो जाता है और कहीं कहीं जो मरीज की स्थिति है वो लगातार गिरती जाती है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से ये आग्रह है कि रेमडेसिविर
मिल पाना नहीं मिल पाना, उसमें इस चक्कर में न जाएं कि यही एकमात्र इलाज है और इसके लग जाने से 100% कोई व्यक्ति बच ही जाएगा। एक वो रेमेडी है ज़रूर कि ठीक है, परंतु वो उसको उस तरीके से नहीं लिया जाए कि रेमडेसिविर मिल गया मतलब हम बच जाएंगे, और उस ऊहापोह में नहीं पड़े और नहीं मिलने पर उसका उतना तनाव नहीं ले कि जिससे कि बीमारी हमारे ऊपर हावी हो जाए। नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।